गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का क्लास। और फिजिक्स के क्लास में जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है वेक्टर। और वेक्टर में भी हम अभी चल रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। और टाइप ऑफ वेक्टर्स में आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिस वेक्टर पे डिटेल से डिस्कस करेंगे वो वेक्टर है हमारा प्रॉपर वेक्टर्स, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। तीन वेक्टर पे आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इन तीनों वेक्टर्स के जितने भी डॉट्स हैं सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे, ताकि पूरे फिजिक्स में जब कभी भी ये वेक्टर्स आपके सामने आए तो पूरा डिटेल्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हम पूरे डिटेल्स से, इतना डिटेल्स से हम आपको बताएंगे जितना कि पूरे यूट्यूब, गूगल और किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो सीधे चलते हैं हम टॉपिक पर और हम देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर वेक्टर। तो नाम से ही क्लियर है, प्रॉपर मीन्स खास। तो प्रॉपर वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टी को हम देखेंगे और ये दूसरा प्रॉपर वेक्टर्स आया कहाँ से उसको भी हम देखते हैं। तो ये तीन वेक्टर्स, प्रॉपर वेक्टर, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, आपको याद हो गया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। हम इसको मिटाएंगे और फिर प्रॉपर वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हम देखते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे दो ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक को कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जिसको हम पिछले क्लास में डिस्कस हम लोग किए थे और डिटेल से डिस्कस किए थे, लेकिन हम ओवरव्यू कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। इसको बता दें, नल वेक्टर में हम क्या देखते हैं, या जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं आ गया। तो लेट पार्टिकल ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से फिर ए पे आ गया। तो जहाँ से चला था पार्टिकल एग्जैक्टली फाइनल वहीं आ गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जहाँ उसका टेल था फिर लौटते हुए हेड भी वहीं आ गया। या आप कह सकते हैं कि जहाँ उसका इनिशियल पॉइंट था फाइनल पॉइंट भी वही हो गया। यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब एक ही पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। तो जीरो वेक्टर का तीन प्रॉपर्टी हम मेजर देखे थे, जिसमें पहला प्रॉपर्टी ये था कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये कि जब हम पॉइंट पे आ जाते हैं तो उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम पॉइंट पे आ गए तो पॉइंट खुद इमेजिनरी होता है। हम लेंस में पढ़ेंगे, मिरर में पढ़ेंगे, जब हम पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो पॉइंट पे आप डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। एक पॉइंट पे जब आप आ जाते हैं तो आप डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये रेंडम हो सकता है। एक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, केस पे डिपेंड कर सकता है। और इसको या तो हम जीरो पे एरो रख देंगे तो जीरो कर देंगे, या इसको जनरली हम एक ही लेटर को दो बार या चार बार लिख करके भी हम एरो दे देंगे, तो इसको हम जीरो वेक्टर बोल लेंगे। तो इसलिए ए और ए पे एरो दे दिए तो इसको जीरो वेक्टर कहेंगे, या बी और बी पे एरो दे दिए तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट है हमारा प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर नाम ही है कि उसका कुछ प्रॉपर मीनिंग हो, कुछ मेजरमेंट हो।
तो उसको हम प्रॉपर कहेंगे। इसलिए इसको कहते हैं नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो, मतलब उसका कुछ मेजरेबल वैल्यू हो। तो मेजरेबल वैल्यू हो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो। हाँ, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। जीरो नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो से बड़ा हो। जीरो नहीं हो इसका मतलब ये हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। -5 न्यूटन भी हो सकता है और +5 न्यूटन भी हो सकता है। 2 न्यूटन भी हो सकता है, -2 न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन 0 न्यूटन नहीं होगा। प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, जीरो नहीं हो तो उसको हम नॉन जीरो कहते हैं। नॉन जीरो का मतलब ये कभी नहीं होता है कि जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा भी होगा तो उसको हम नॉन जीरो ही कहेंगे। तो अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में समझ गए। डायरेक्शन उसका डिफाइंड हो, कोई ना कोई उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में आपको पता है कि मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, तो उसका ना कोई डायरेक्शन जरूर होगा। नेचर की बात करें, नेचर मतलब फिजिकल क्वांटिटी, कैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो नेचर कोई भी हो सकता है। नेचर का मतलब फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकता है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, चाहे वो वेलोसिटी हो सकता है, चाहे एक्सेलरेशन हो सकता है, चाहे फोर्स हो सकता है, चाहे मोमेंटम हो सकता है, और बहुत सारे जितने भी वेक्टर्स हैं उसका हम एग्जाम्पल पिछले क्लास में बता चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, उसमें वेक्टर्स के जितने भी एग्जाम्पल हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम एग्जाम्पल को हम कवर कर लिए हैं, जिसे हम फिजिक्स की दुनिया में पढ़ते हैं। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, हम उसको क्या बोल लेंगे, वो प्रॉपर वेक्टर है बशर्ते कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टेल और हेड बनेगा। एक उसको हम एक एरो से दिखा पाएंगे। अगर इसको हम हेड मान लें, चलिए आप देख रहे होंगे, अगर इसको हम हेड मान लें, इसको हेड, तो एक हेड होगा, एक को टेल कहते हैं। इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। और वेक्टर का जो लेंथ होता है, वेक्टर का लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, और हेड डायरेक्शन को बताता है, और इनिशियल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बताता है कि किस पॉइंट पर लग रहा है। ये पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हेड और टेल बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। हेड अलग होगा और टेल अलग पॉइंट होगा, इसलिए इसमें 2 पॉइंट होगा और इसका डायरेक्शंस भी होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर वेक्टर्स। अब हम देखते हैं लाइक वेक्टर। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि लाइक वेक्टर हुआ तो क्या हुआ और अनलाइक वेक्टर हुआ तो क्या हुआ। वेक्टर में भी लाइक होता है और अनलाइक, यस होगा। अगर आप लाइक वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो लाइक वेक्टर्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर है, मान लेते हैं ए और बी, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे दोनों का डायरेक्शन नॉर्थ में हो, चाहे जैसे भी हो, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसको हम लाइक वेक्टर कहेंगे। अगर 2 वेक्टर और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, चाहे वो किसी लोकेशन पे क्यों ना हो, वो किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो, चाहे वो एक ही एक्सिस पे क्यों ना हो, एक ही एक्सिस पे क्यों ना हो, अगर डायरेक्शन सेम है तो उनको हम लाइक वेक्टर कहेंगे। अगर 2 वेक्टर एक ईस्ट में हो और दूसरा वेस्ट में हो तो उसको अनलाइक वेक्टर कहेंगे। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको हम अनलाइक वेक्टर कहेंगे। अगर डायरेक्शन सेम हो तो उसको लाइक वेक्टर कहेंगे। इतना ही याद रखना है। बाद बाकी और भी प्रॉपर्टी जो आ रहा है वो देखिए, एग्जाम्पल से देख लिए। ए और बी वेक्टर हैं, ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये 10 न्यूटन है ईस्ट में और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट में है। ये फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है, दोनों ईस्ट में है, तो इसको हम लाइक वेक्टर बोलेंगे। देखिए
2 नंबर एग्जाम्पल में फोर्स है 20 न्यूटन ईस्ट में और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट में है। एक ईस्ट में है, दूसरा वेस्ट में है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, डिफरेंट। तो डिफरेंस भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अनलाइक वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है, डजेंट मैटर। अगर डायरेक्शन की बात करें तो लाइक वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और डायरेक्शन सेम होगा तो इसको आप पैरेलल वेक्टर भी बोल लेंगे। याद रखना, लाइक वेक्टर एक्चुअली पैरेलल वेक्टर को ही कहते हैं। लेकिन अलग से तो फिर मैं क्यों बताया, अलग से इसलिए बता दिया कि अगर लाइक वेक्टर्स बोलते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए अलग से मैंने डिटेल्स में बताया। उसके बाद में मैं अगर अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बनाएगा। इसलिए अगर एंगल की बात करें तो लाइक वेक्टर पैरेलल होगा, यानी कि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। अनलाइक वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इट इज डजेंट मैटर कि वो किस नेचर का है। आप एक्सीलरेशन और फोर्स को लाइक कह सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम है तो। आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को लाइक कर सकते हैं अगर सेम डायरेक्शन में हो तो। और हम जब फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब बात करेंगे तो देखिएगा बहुत सारे उसको लाइक फोर्सेस बोलेंगे। लाइक फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि दो फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो फिर लाइक फोर्सेस बोलेंगे। उसी तरह लाइक एक्सीलरेशन भी हो सकता है, लाइक वेलोसिटी भी हो सकता है और लाइक कोई भी वेक्टर्स हो सकता है। लेकिन अगर लाइक वेक्टर्स बोल लें तो हमें नेचर के बारे में हम बोलेंगे हमें कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, जब तक कि हम लाइक फोर्सेज नहीं बोल रहे, लाइक एक्सीलरेशन नहीं बोल रहे, लाइक वेलोसिटी नहीं बोल रहे, लाइक डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोल रहे। लेकिन अगर हम वेक्टर का नाम बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट ये है कि इसको आप मान लेंगे ये लाइक वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल, और ये क्या होगा, एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब होगा पैरेलल होगा, और पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनर होगा। तो ये लाइक वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ये अनलाइक वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको नोट कर लीजिए। तो लाइक और अनलाइक वेक्टर की हम बात कर रहे हैं और इसमें अलग अलग पॉइंट बताएं हम। तो अगला पॉइंट है कि लाइक वेक्टर, देखिए पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर को पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद में ये एंटी पैरेलल होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये एंटी पैरेलल होगा अनलाइक वेक्टर। पहला कोप्लेनर, जैसे ही दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो वो क्या होता है, कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होगा। कोई भी दो अगर वेक्टर है और पैरेलल है तो एक प्लेन में होगा। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होगा। ये है कोलिनियर, क्या दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर होगा, मीन्स एक ही लाइन पे होगा। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वेक्टर का दोनों का लाइन अलग अलग है, पैरेलल है लेकिन अलग अलग है, तो अब ये कोलिनियर नहीं है। अब एक ही लाइन पर अगर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर हो सकता है। एंटी पैरेलल में क्या होगा, दोनों एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन अलग अलग लाइन है। अब देखिए दोनों एंटी पैरेलल है लेकिन एक ही लाइन पे है तो हो सकता है। अब सवाल होता है कि क्या लाइक वेक्टर इक्वल हो सकता है? हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे लाइक वेक्टर ये है तो देखिए अगर दोनों फोर्स हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन पहले से सेम है और दोनों का नेचर भी सेम हो गया तो इक्वल हो सकता है।
लेकिन अनलाइक वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मान लेते हैं डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए कभी इक्वल नहीं हो सकता है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड बराबर क्यों ना हो, भले ही उसका नेचर बराबर क्यों ना हो। एक फोर्स 5 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है और एक फोर्स 5 न्यूटन वेस्ट में लग रहा है, एक ईस्ट में लग रहा है, एक वेस्ट में लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट हो तो उसका क्या होगा? वो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, उसको हम अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टी लाइक वेक्टर के हैं और अनलाइक वेक्टर के हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। Okay, thank you very much. Please like, subscribe and share it. Have a nice day to you. Thank you.